सिर्फ कुछ मिनटों की खामोशी और उसके बाद आसमान में हुआ वह भीषण धमाका। आज सुबह एलओसी पर जो हुआ उसने पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने चीन के उस नापाक इरादे को मिट्टी में मिला दिया जिसे वो पिछले हफ्तों से अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। आखिर क्या हुआ सीमा पर? क्या यह एक छोटे टकराव की शुरुआत है या फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? भारत की नई सैन्य नीति का वह सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के आसमान में हुआ यह वाकया बीजिंग और इस्लामाबाद की जुगलबंदी के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है? क्या भारत ने सीमा पर एक ऐसी फौलादी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार करने की हिम्मत अब दुनिया की कोई भी महाशक्ति चाहकर भी नहीं कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दशकों से चला आ रहा पीओके का यह पेचीदा विवाद अब अपने अंतिम निर्णायक और सबसे बड़े अंजाम की तरफ बढ़ चला है? इन सुलझते और बेहद गंभीर सवालों के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली और सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ गई है, जिसने न सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्कों में बल्कि पूरी दुनिया के कूटनीतिक और सैन्य गलियारों में एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा दिया है। बीते कुछ दिनों से जिस तरह भारत एक के बाद एक बेहद आक्रामक, साहसिक और ऐतिहासिक सैन्य कदम उठाकर पूरे सीमावर्ती इलाकों की तस्वीर को बदल रहा है, उसी सिलसिले में आई इस नई और पुख्ता जानकारी ने दुनिया की तमाम महाशक्तियों के होश उड़ा दिए हैं। अब तक पड़ोसी देश चीन सीमा के उस पार से बहुत ही कम ऊंचाई पर अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाकर खासकर देर रात के अंधेरे में भारतीय सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की बेहद घटिया और बचकानी कोशिश कर रहा था। वह असल में भारत की युद्धक तैयारियों और हमारी त्वरित प्रतिक्रिया को भांपने की एक नाकाम कोशिश में जुटा हुआ था। वह समझता था कि भारतीय सेना केवल जवाबी कार्यवाही का इंतजार करती है, लेकिन भारत ने अपनी नई सुरक्षा नीति से यह साफ कर दिया है कि समय अब बदल चुका है। सीमा पर तनाव और चेतावनी का रूप, जो बेहद सख्त और आखिरी चेतावनी भारत ने कुछ ही घंटे पहले खड़े लहजे में दी थी, वह अब सिर्फ कागजी बयानों या बैठकों के दस्तावेजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर एक बेहद सख्त, बहुत स्पष्ट और एक ऐतिहासिक सैन्य कार्यवाही के रूप में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे की शुरुआत ठीक उस नाजुक मोड़ से होती है जब हवाई सीमाओं के बेहद करीब चीन के 4 अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को बहुत ही कम ऊंचाई पर बेहद खतरनाक और उकसाने वाले तरीके से उड़ते हुए देखा गया था। भारत ने उस बेहद नाजुक मोड़ पर बिना एक पल गंवाए न सिर्फ पूरे रणनीतिक सेक्टर में सर्वोच्च सैन्य अलर्ट घोषित कर दिया था, बल्कि चीन को बहुत ही साफ और सीधे शब्दों में यह सख्त चेतावनी भी दे दी थी कि अगर ये लड़ाकू विमान हमारी संवेदनशील हवाई सीमा के दायरे में रत्ती भर भी घुसने की जुर्रत करेंगे तो इसका अंजाम इतना खौफनाक होगा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे ही उन चीनी लड़ाकू विमानों का रुख उस निर्धारित की गई लाल रेखा की तरफ मुड़ा जिसे भारत ने पहले ही नो टॉलरेंस जोन यानी शून्य सहनशीलता क्षेत्र घोषित कर रखा था, वैसे ही भारत के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की कमान पूरी तरह से सक्रिय और मुस्तैद हो गई। मिलिट्री कंट्रोल रूम में बैठे देश के जांबाज और अनुभवी सैन्य कमांडरों के सामने कुछ ही सेकंड के भीतर वह बेहद नाजुक फैसला लेने की ऐतिहासिक घड़ी थी। जैसे ही यह पुख्ता हो गया कि कम से कम एक चीनी लड़ाकू विमान भारतीय सीमा की ओर खतरनाक कोण पर झुक चुका है और घुसपैठ करने ही वाला है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पलक झपकते ही उस दुश्मन के लड़ाकू विमान को अपने निशाने पर लॉक कर दिया। कमांडरों की उंगली ट्रिगर पर दबी और कुछ ही क्षणों में गरजती हुई मिसाइल अपने लॉन्चर से आसमान की तरफ रवाना हो गई। इसके कुछ सेकंड बाद बादलों के बीच आसमान में एक ऐसा गगनभेदी धमाका गूंजा जिसने दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया। वह चीनी लड़ाकू विमान आग के एक विशाल गोले में तब्दील हो गया। चीन और पाकिस्तान पर असर यह सैन्य कार्यवाही जितनी बिजली की तेजी से हुई, इसका रणनीतिक असर उतना ही गहरा और दूरगामी है। सैन्य इतिहास में यह शायद पहली बार हुआ है जब सीमा के इतने नजदीक खुली सैन्य कार्यवाही में भारत ने चीन के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। इसका सीधा असर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के भीतर देखने को मिल रहा है। वहां की स्थानीय जनता, जो पिछले कई दशकों से बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी, महंगाई और पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से त्रस्त थी, अब विद्रोह की राह पर उतर आई है। चीनी सेना के अस्थायी सैन्य ठिकानों और उनके बड़े बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स के खिलाफ स्थानीय नौजवान, महिलाएं और बुजुर्ग भारी तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं। इन लोगों का साफ मानना है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उनकी पैतृक जमीन को एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के मैदान में बदल दिया है। भारत का कूटनीतिक रुख और भविष्य भारत अब सिर्फ रक्षात्मक रुख अपनाकर शांत बैठने के मूड में नहीं है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के इस नए सैन्य दुस्साहस और उसकी विस्तारवादी नीतियों को पूरी तरह से बेनकाब करने की तैयारी कर चुका है। भारत के मित्र देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस और जापान के साथ इस घुसपैठ से जुड़ी हर एक सैन्य खुफिया जानकारी और रडार के पुख्ता आंकड़े साझा किए जा रहे हैं। भारत ने यह संदेश बहुत ही साफ दे दिया है कि वह कभी भी अपनी तरफ से किसी युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारे जवानों की सुरक्षा या हमारी सीमाओं की संप्रभुता पर कोई भी खतरा पैदा करने की कोशिश की गई तो हमारी जवाबी कार्यवाही इतनी भीषण, विनाशकारी और अप्रत्याशित होगी कि दुश्मन को दोबारा संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा।
निष्कर्ष कुल मिलाकर सीमा पर इस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण और संवेदनशील बना हुआ है, लेकिन भारतीय सेना लगातार अपनी सामरिक स्थितियों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रही है। आने वाले समय के ये कुछ घंटे पूरे महाद्वीप के भविष्य को तय करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चीन का यह कमजोर और खोखला सहारा भी उसे भारत की इस प्रचंड सैन्य ताकत के सामने कभी नहीं बचा सकता।